रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में तो नकारात्मकता, अपनी लाइफ में तो नेगेटिविटी, अपनी लाइफ में तो स्ट्रगल और कलह कलेश करते ही रहते हैं, बट दे वांट यू टू बी इन्वॉल्वड इन इट। वो ये चाहते थे कि जो उनकी लाइफ में कलह कलेश चल रहा है, जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही है, जो उन्होंने खुद ही क्रिएट की है, उस चीज़ में आप शामिल रहो और आप ही इन चीज़ों में उलझे रहो। बट आपको यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने, यूनिवर्स ने उन नेगेटिविटी, उन नकारात्मकता, उन कलह कलेश, उन स्ट्रगल की जिंदगी से, स्ट्रगलफुल लोगों से, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल में जाऊंगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी, आप अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा से आप पूर्ण परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या फिर फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम अगर आप लाइफ में देख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से कोई भी अगर नेगेटिविटी या नकारात्मकता आप अपने जीवन में देख रहे हैं या उस चीज़ के शिकार है या उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो उसका कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन, तुरंत सॉल्यूशन आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती है। क्या कुछ आप सभी के लिए मैसेजेस है? डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आप सभी के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स की, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई है, जो ये चीज़ क्लियरली बता रही है कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अब आप बहुत अपने आप में ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और अब अपने जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ से निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आने लगी है। नाउ यू आर। एक और चीज़ यहाँ पर कार्ड में क्लियरली बात आ रही है कि अभी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रही हैं या महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ है, इवन लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, बट किसी न किसी प्रकार से आप अपने जीवन में खाली महसूस कर रहे हैं, अपने आप को या चीज़ें हैं या सिचुएशन है, खुद की एनर्जीज को ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं। एवरीथिंग विच यू हैव वांट टू हैव, हर चीज़ आपके पास है, बट स्टिल आप उसको वेलकमिंग एनर्जीज में नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं ये देखती हूँ कि ये एनर्जीज आपकी 4 ऑफ कप्स की क्यों आई हैं, कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ है, चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज़ आपको भेज रही है। हर एक चीज़ आप अपने जीवन में देख रहे हो कि सब कुछ है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक खाली, कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर, उस काम को लेकर उतना ज़्यादा उत्साह है, नो वरी, नो डाउट। ठीक है, आप अपने जीवन में उत्साह महसूस कर रहे हैं कि हाँ मेरे को कर दिखाना है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्टिल आप वो 100% फुलफिल्ड अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, बट स्टिल आप स्टक महसूस कर रहे हो। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई हैं, हम यूनिवर्स से क्लियरली चेक करते हैं और आपके लिए एनर्जीज देखते हैं। थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों हैं। ओके, लुक एट दिस, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे पेन आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखे हैं, ठीक है, और ये जो इतने ज़्यादा सोर्ड्स आपने अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से जो देखे हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी सोच विचार को लेकर हो या किसी ना किसी चीज़ को लेकर हो, जो हैवीनेस है, जो भारी मात्रा में आप अपने आप में एक पेन महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ से रिकवर नहीं हुए हैं। यू नीड टू फर्स्ट टेक योर हीलिंग। यहाँ पर आपको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने जीवन में सिर्फ एक तरफ से नहीं, बहुत तरफ से, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी एनर्जीज़ आपने अपने जीवन में उस पेन को, उस स्ट्रगल को उस स्ट्रगल से खुद को बाहर निकाला है। एंड लुक एट दिस, अभी आप स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, ये चीज़ यहाँ पर श्योर है, बट जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपने जीवन में अपने पास्ट में किया है, जो इतना ज़्यादा सोर्ट्स की एनर्जीज आपने लाइफ में सही है, ठीक है,
जो पेन को बियर किया है उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। यू रियली नीड टू हील योरसेल्फ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपने हेटर्स को लेकर हो या किसी ना किसी लाइफ की स्ट्रगल्स को लेकर हो, एक्सेसिवली लेवल पर आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत चुनौतियाँ देखी हैं। इतना सिंपल, इतनी ईजी लाइफ आपकी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपके ऊपर एक बुक लिखी जाए तो सच में एक बहुत पावरफुल बुक होगी, राइट। सो हर एक लेसन अपने जीवन में आपने जो भी चीज़ें हासिल की है, जो भी चीज़ सीखी है, उसके लिए स्पेशली आपने हर एक लेसन सीखा है, हर एक लेसन समझा है, हर एक लेसन को जिया है ज़िंदगी में। कहते हैं ना, एक धूप में बाल नहीं सफ़ेद हुए, वैसे ही अपने हर एक चीज़ को जीवन में, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ, यू हैव फेस्ड दैट स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल को, उस लाइफ में सिचुएशन को, उस पर्सनालिटी को आपने कन्फ्रंट किया है। ये यहाँ पर एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। यू रियली हैव टू रिकवर फ्रॉम दिस। इस सिचुएशन से अभी तक आप मेंटली इमोशनली बाहर नहीं निकले हैं। हर प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं भी आप पर की गई, स्पेल वर्क्स भी किए गए, जिससे आपको निकलना, उभरना बाकी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप में आप देख रहे हैं, महसूस अच्छा कर रहे हैं, बट क्या होता है ना, किसी पर्सन पर, ठीक है, ये सच्चाई भी है, अगर किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया जाए, बहुत ज़्यादा क्रिया तंत्र का वार किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जावान, या वो जो अपने आप में 100% है ना, नॉर्मलाइज हर एक चीज़ होने के बावजूद भी नहीं महसूस कर पाता, वो खुद से बता भी नहीं पाता। बट ये भी बात सत्य है। तो बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स के भी आपने अपनी लाइफ में शिकार हुए, बहुत ज़्यादा क्रिया तंत्र हुई है, और सिर्फ एक दो दुश्मन नहीं है, 10 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में दुश्मन और नकारात्मक लोगों की कुदृष्टि आप पर है, ठीक है। डेफिनेटली यू होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, ठीक है, यू आपकी जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका। तो इसीलिए लोगों ने आप पर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स कराए, आपके हीटर्स ने बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क कराए। यहाँ पे बहुत भारी मारण तंत्र क्रिया तक की भी यहाँ पर एनर्जीज है आपके, इवन क्लोज्ड वंस, योर हीटर्स, योर क्लोज्ड वंस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोज्ड थे, दैट पर्टिकुलर पर्सन की द्वारा बहुत बार आप पर स्पेल वर्क हुआ। सो उस चीज़ से आपको खुद को रिकवर करना होगा। आप यहाँ पे सिद्ध सात्विक हीलिंग ले सकते हो। ये जो सिद्ध सात्विक हीलिंग है, ये हर प्रकार की, ठीक है, ये सिद्ध सात्विक शक्ति है, हीलिंग है, जो आपको परमानेंट प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगी ही, साथ आप अपने जीवन में एक ऐसा महसूस करेंगे, ये जीवन में आप खुद पाएंगे कि एक पुनः जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, राइट। रीबर्थ की एनर्जीज आप पाएंगे, तो ये चीज़ है। और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप सभी जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके प्यारे प्यारे फीडबैक्स हैं, इफ़ यू रियली वॉन्ट इट टू बी शेयर्ड विथ यू ऑल, मैं ज़रूर डेफिनेटली कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू रियली नीड टू इमोशनली, मेंटली, आपको उस हैवीनेस से खुद को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। कई बार अगर आप अपने जीवन में देखते हो कि प्लानिंग फेल हो जा रही है, कोई बहुत सही कार्य करने जा रहे थे, प्लानिंग फेल हो गई है, तो ये बात का रीज़न ये क्लियरली है कि लोगों की आपकी प्लानिंग या आपके कोई नेक्स्ट स्टेप होता है, आपके हीटर्स तक पहुंच जाता है, और वो फिर उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। और हर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर तांत्रिक, हर मौलवी के पास जाते हैं, ताकि किसी ना किसी प्रकार से आपको वो ज़िंदगी में वो हैवीनेस लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में ट्रबल लेकर आए। सो यहाँ पर आप तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है, बट ऑल यू नीड इज़ टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है, ताकि आप एक पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं, जो आपको अपनी ज़िंदगी में जो स्टकनेस की एनर्जीज जो महसूस हो रही है, उस चीज़ से आप बाहर निकल पाए। डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या संदेश है, और मेरे व्यूअर्स को हर पल प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पर कुछ लोगों की कुदृष्टि से, कुछ लोगों की नकारात्मकता से, कुछ लोगों के स्ट्रगल से आपको ज़िंदगी से बाहर निकाला गया है, ठीक है। उन लोगों की ने अपनी ज़िंदगी में नकारात्मकता, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही कि कुछ कलीग मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहते थे कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे, और आपको भी अपने जो उनको तमाशा में रहना, कैसे ना सुअर को गंदगी में रहने का बहुत ज़्यादा उसको आनंद लगता है, कीचड़ में उसको रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ
ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में तो नकारात्मकता, अपनी लाइफ में तो नेगेटिविटी, अपनी लाइफ में तो स्ट्रगल और कलह कलेश करते ही रहते हैं, बट दे वांट यू टू बी इन्वॉल्व इन इट। वो ये चाहते थे कि जो उनकी लाइफ में कलह कलेश चल रहा है, जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही है, जो उन्होंने खुद ही क्रिएट की है, उस चीज़ में आप शामिल रहो और आप ही इन चीज़ों में उलझे रहो। बट आपको यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने, यूनिवर्स ने उन नेगेटिविटी, उन नकारात्मकता, उन कलह कलेश, उन स्ट्रगल की ज़िंदगी से, स्ट्रगलफुल लोगों से, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल में, गंदगी में रहना या गलत कार्यों में ही अपने आप को संपूर्ण और खुश महसूस करते हैं, जिस प्रकार से जो सुअर होता है, जो पिग होता है, उसे कीचड़ में ही आनंद आता है, उसे कीचड़ में ही खुशी लगती है ना। चाहे उसे जितनी भी अच्छी जगह बिठा दो, जितने भी अच्छे तरीके से उसे ट्रीटमेंट दे दो, वो जब तक कीचड़ में नहीं रहेगा तब तक उसको, गंदगी में नहीं रहेगा, गंदगी में, ठीक है, स्पेशली, तो तब तक उसको खुशी या शांति नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोगों के साथ आप घिरे हुए थे जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में भी कलह कलेश लाना और मेरे साथ इन्वॉल्व रहो, मेरे भी दुखड़े सुनो और मेरी भी लाइफ में कलह कलेश जो चल रहा है वो तुम्हारी भी ज़िंदगी में चले और उसी में इन्वॉल्व रहो, उलझे रहो। तो ऐसे लोगों से परमपिता परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आपको बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आई है। सो रियली यू नीड टू ग्रेटफुल, यू आर रियली वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में जो परेशानियां चल रही है उस परेशानियों के हिस्से आप ही हो जाओ। किसी ना किसी प्रकार से टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक पार्टनर की भी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, टॉक्सिक, ठीक है, कि जो उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है वो आपकी भी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी बन की रहे। दिस इज़ वॉट दे वॉन्टेड टू हैपन इन योर लाइफ एंड नाउ यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो, ठीक है, बट स्टिल यू आर नॉट हील्ड कम्प्लीटली, यू नीड हीलिंग। एक मैसेज मैं निकालूंगी कि अभी आपके हेटर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, व्हाट योर हेटर्स आर करेंटली फेसिंग, क्योंकि ये चीज़ तो सच है कि वो सारे कलह कलेश सब कुछ आपको परेशान करने के लिए लगाए रखते थे, ठीक है, और अब उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और अब आपको परमपिता परमात्मा ने अपने टॉक्सिक रिलेटिव से, टॉक्सिक कलह कलेश लोगों से निकाल दिया है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। मेरे व्यूअर्स की, हीटर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, द टावर की एनर्जीज आई है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है ना कि अभी आपके हीटर्स की ज़िंदगी में टावर मूवमेंट है, नकारात्मकता, कलह कलेश जो वो हमेशा फैलाने की कोशिश करते थे आपकी लाइफ में, वो चीज़ें भी उनकी ज़िंदगी में हो रही है, नो डाउट। बट वॉट दे आर करेंटली फेसिंग, वो अब अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वो चाहते हैं, आपके हेटर्स चाहते हैं कि वो आपकी जैसे ज़िंदगी अपनी बना ले, ठीक है। मतलब अब उनको लग रहा है कि इतने समय से उन्होंने नकारात्मकता और नेगेटिविटी की, बट आपको तो उस नेगेटिविटी से आप निकल गए, आप तो उस चीज़ को, अब नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करते हो, आप तो निकल गए हो उस नेगेटिविटी से। यू डू नॉट वांट टू एंटरटेन दैट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। व्हाट योर हेटर्स रियली वांट इज़ दैट, ठीक है, आपके हेटर्स ये चाहते हैं कि वापस वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है, वापस वो ज़िंदगी में आ जाए, और ऐसा होना अब नामुमकिन लगता है, ठीक है, मतलब अब पॉसिबल नहीं है, मुश्किल लगता है कि अब आप वापस अपने हेटर्स को नहीं एंटरटेन करोगे, वापस अब आप आने नहीं दोगे। सो व्हाट दे रियली वांट इज़ डैट कि अब जो उन्होंने इतने समय से जो गलत हैबिट बनाई हुई थी, ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी में कलह कलेश करना, यानी एक जो हैबिट ही बनाया हुआ था कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हैवीनेस और कलह कलेश करना, तो वो अभी उनकी लाइफ में खुद उनकी लाइफ में अभी ये चीज़ें चल रही हैं। एंड वो अब शांति की, जो उस प्रकार से आप अपने जीवन में शांति और सुख का, है ना, आनंद ले रहे हो, अब अपने जीवन में आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो उस चीज़ों के प्रति जो आप का एक इंक्लिनेशन है, ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में जो सुख और शांति और जो एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में आप, वो अब आपके हेटर्स वापस चाहते हैं कि वो भी अब ये सारी चीज़ें अपने जीवन में लाए, कि अब उनको भी ये चीज़ लग रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं एक अफसोस है कि क्यों उन्होंने इतना समय आपका भी नष्ट किया, इतना समय आपको भी
नेगेटिविटी में रखा और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ओल्ड पर्सनालिटी की भी एनर्जीज़ है। किसी ना किसी प्रकार से आपके हेटर्स को हेल्थ इश्यूज़ या कुछ ना कुछ ऐसा है। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा टावर मूवमेंट आपकी भी ज़िंदगी में क्रिएट किया। और ये भी बात सत्य है कि जो दूसरों को दुख देता है, जो दूसरों को कांटे बांटता है, उसके भी हाथ में कांटे चुभते हैं, और जो दूसरों को फूल बांटता है उसके भी हाथ खुशबू से महकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ योर हेटर्स आर रियलाइजिंग दैट व्हाई दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, क्योंकि इस स्ट्रगल और इस प्रॉब्लम, इस कलह कलेश का वो खुद भी उनके जीवन में असर पड़ा है। 100% उनके जीवन में असर पड़ा है। उनके पाप कर्मों की सज़ा भी उनको मिली है, मिल भी रही और आगे भी मिलती रहेगी। तब आपके हेटर्स को कहीं ना कहीं एक तरह से ये ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों ना वो भी अब अपना जीवन शांति में बिताए, क्यों ना उनकी भी लाइफ में शांति हो। तो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप जिस तरीके से धर्म का आचरण करते हैं, जिस परमपिता परमात्मा, जिस गुरु की आप आराधना करते हैं, वही सेम चीज़ें फॉलो करना, ठीक है, सेम धार्मिक बनने की कोशिश में लगे रहना। इस प्रकार से आपके हेटर्स ये चाह रहे हैं कि उनके जो पाप कर्म है, जो शनि देव जी न्याय कर रहे हैं, जो शनिदेव जी के कटघरे में आपके हेटर्स खड़े हैं, ठीक है, अपने पाप कर्मों की जो सज़ा वो पा रहे हैं, सोच रहे हैं उस चीज़ से निकलने के लिए क्या किया जाए, क्यों ना आपके नक्शे कदम पर चला जाए, क्यों ना जो सही आचरण आपके है उस चीज़ पर किया जाए। बट कहते हैं ना, एक दिखावा होता है, एक पाखंडी होता है और एक रियल होता है। सो जितनी भी वो कोशिश कर ले, वो ये चीज़ आपके हेटर्स नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। कुछ मैसेजेस मैं आपके लव्ड वंस की तरफ से निकालूंगी, ठीक है। व्हाट योर लव्ड वंस रियली वांट टू कन्वे, द मैसेजेस फ्रॉम आपके लव्ड वंस, क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। थैंक यू सो मच श्री मदर। ओके, embrace change. Through challenges, true connection can flourish. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि जो चेंजेस लाइफ में होते हैं, जो परिवर्तन आता है, चाहे वो चैलेंजेस के रूप में हो, चाहे वो किसी ना किसी रूप में हो, ये चीज़ आपने भी समझे है कि कहते हैं ना, मुश्किल समय में सही इंसान, सही पर्सनालिटी, ठीक है, ट्रू फ्रेंड्स का रियलाइजेशन हो जाता है, ट्रू कनेक्शन का रियलाइजेशन हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ है आपके और आपके रिलेशन में। एंड बोथ, अगर आप और आपके पार्टनर अगर अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार से चैलेंजेस देख रहे हैं, आप और आपके लव्ड वंस किसी ना किसी प्रकार से अपने जीवन में कोई कठिनाइयाँ या चैलेंजेस देख रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस परिवर्तन को, बिकॉज यू बोथ आर ग्रोइंग, ठीक है, आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो, साथ में अपनी लाइफ में एक ग्रेट शिफ्ट लेकर आ रहे हो। Soft whispers of affection make love bloom, right? यहाँ पर किसी व्यूअर के लिए बहुत पावरफुल मैसेज आया है दैट सॉफ्ट विस्पर्स ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम, राइट। कभी कभी कुछ बातें धीरे से, है ना, कह देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड दैट रियली मेक्स अ फ्लावर अ लव ब्लूम। एक और बहुत पावरफुल मैसेज आया है, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में से कोई व्यूअर की एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हुई है कि अगर आप घर की शिफ्ट की एनर्जीज़ है, या कोई नया घर आप ले रहे हो, या कोई नए घर की सपना या ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ पर शिफ्टिंग की एनर्जीज़ है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं रिसेंटली अभी आपने न्यू हाउस परचेज़ किया है या न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ भी आई है। सो यस, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बट दिस मैसेज इज़ फॉर श्योर कि नया जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस आया, चाहे घर के मामले में हो, चाहे किसी ना किसी मामले में हो, वो आपके जीवन में कहते हैं ना, हर एक चीज़ अपने साथ समृद्धि लेकर आती है, खुशी लेकर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। फ्लाइंग हाई, फीलिंग इन्फ्लुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर वेरी पैशनेट,
पैशनेट की एनर्जीज़ है, नया घर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और एक पैशनेट की एनर्जीज़ लेकर आने वाला है। ब्यूटी पॉसिबल, राइट? यू नीड टू चेरिश, यू नीड टू एक्सप्लोर द ब्यूटी। ब्यूटी जो होती है वो आउटर ब्यूटी नहीं होती है, इनर ब्यूटी होती है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप देखते हो। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस भी देना है। जिस इंसान का मन अच्छा होता है, जिसका दिल अच्छा होता है, जो काइंडनेस होता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इनर ब्यूटी होती है। दिस इज़ वॉट इट इज़। बीइंग इन ट्यून विथ ईच अदर एंड गेटिंग अलॉन्ग। ईजी गोइंग, यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए ये कहा जा रहा है डैट छोटी छोटी बातों को या किसी ना किसी प्रकार से छोटी बातें हो गई, उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश में ना लगे रहे एंड चीज़ों को, माइंड को, लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में लेकर आना है। यहाँ पर रिलैक्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी टू रियली गेट कनेक्टेड, राइट? जब हम कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, जब हम कोई चीज़ इन्जॉय करना चाहते हैं, राइट? सो वी नीड टू बी रिलैक्स्ड। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। और रिलेशनशिप भी इससे ईजी गोइंग सही रहेगा। एक मैसेज मैं और निकालूंगी उसके बाद। ओके, communicating and saying what needs to be said, this is very much important for your relationship. What you really need to do is that कि communication रखिए और whatever needs are there you need to communicate it with, तो ये चीज़ें सही रहेगी। This is very much important. Thank you so much, Srinidhi. Embrace your inner strength and resilience, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की रिसाइलेंस को आपको समझना है एंड यू नीड टू एम्ब्रेस इट, ठीक है? उस चीज़ को आपको समझना भी है और उस चीज़ को स्वीकार भी करना है। उस चीज़ को, ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, व्हाट इज़ योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है, समझिए और उस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देना शुरू करके आप अपने जीवन में 100% सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। फाइंड स्ट्रेंथ एंड कम्युनिटी इन शेयर्ड विजडम एंड पर्पस। गैदरिंग की यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट? किसी ना किसी प्रकार से जो गैदरिंग या जो गेट टुगेदर या तो होने वाला है या फिर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार की गेट टुगेदर या गैदरिंग हो रही है, राइट, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में देखोगे। अगर किसी प्रकार की गैदरिंग होने भी वाली है या आपको गैदरिंग के लिए कहा भी जा रहा है, तो उन लोगों से गैदरिंग जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक विजडम और आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस लेकर आएंगे। सो रियली, फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हो, राइट, सो या फिर योगा क्लासेस जाते हो, तो यहाँ पर देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो सच में डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योगा, म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू अपनी स्किल्स को शेयर करके यू एवरीवन ग्रोज। तो यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। अपने आप थोड़ा सा समय आप खुद के लिए निकालिए एंड थोड़ा सा शांति में बैठिए। आप अगर आपके घर के आसपास, ठीक है, रिवर, वाटर बॉडीज़ है, पहाड़ है, पानी है, तो वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करिए, ठीक है, घर के आसपास अपनी खुद फैमिली, एंड आप एक शांति और एक रीजनरेटेड, ठीक है, रेजुविनेटेड आप महसूस करेंगे एंड यू विल फील अ वेरी गुड, हाईली पॉजिटिव एनर्जीज। आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छा खुश महसूस करेंगे। तो विद फैमिली ज़रूर विज़िट करिए। एक नेचर के प्लेसेस हो गए, अगर आपके घर के आसपास जैसे वाटरफॉल एरिया हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, या किसी प्रकार से ग्रीनरी हो गई, राइट, सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 9709304919। थैंक यू सो मच। हमेशा अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा।